देखो बच्चों, आज मैं कक्षा 9th में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से बताना सिखाऊंगा। हीरोन सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। हीरोन कौन थे? पहले हीरोन मिस्र देश का एक प्रसिद्ध गणितज्ञ था जिसका जन्म अलेक्जेंड्रिया में हुआ था। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि प्रायोगिक गणित में इन्होंने बहुत काम किया है। इसके अलावा इन्होंने फिजिक्स में भी काफ़ी काम किया है। उन्होंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र दिया, उसको हम हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन सूत्र के नाम से जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का जो सामान्य सूत्र अब तक हम पढ़ते आए हैं उसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सामान्य सूत्र है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सामान्य सूत्र है। अगर ये एक समबाहु त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सामान्य सूत्र है वह है वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2 यानी कि भुजा वर्ग। अब माना अगर हमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी और सी ये पता है और ऊंचाई वगैरह कुछ पता नहीं है, तो हम यहाँ पे हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी आवश्यक है। यहाँ पे इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वर्गमूल निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका प्रयोग हम इसमें काफ़ी जगह करेंगे। 64 का वर्गमूल सामान्यतः सभी जानते हैं 8 होता है वैसे, लेकिन अगर हम इसको फैक्टर मेथड से निकाल लें तो कैसे निकालते हैं? 2 का भागा हम 64 पर देंगे 32, फिर 16, 8, 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2। तो हमने देखा कि वर्गमूल 64 दो यहाँ पे 6 बार गुणा है। 2 2 4 6 बार गुणा है, ये देख लिया आपने। इसका वर्गमूल निकालने के लिए 2 का पेयर यानी कि जोड़ा बना देते हैं। जैसे 2 गुणा 2 एक पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर आ गया, एक पेयर और आ गया, एक बाहर आ गया 2, फिर एक और पेयर आया, 2 बाहर आया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो 8 आया। इसका यहाँ पे बहुत जगह प्रयोग होगा। अब यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला क्या है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन्स फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे ए बी सी क्रमशः इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एस क्या है? एस कहलाता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? पहले आपने कहा कि तीनों भुजाओं का जोड़, और उसको हम 2 से अगर हम भाग कर दें तो वो हो गया अर्ध परिमाप। तो एस को निकालने का हमारा तरीका होगा कि तीनों भुजाएं का जोड़ बट्टा 2। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं जिसकी तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो। एक एग्जाम्पल से मैं आपको इसको बताता हूँ। सपोज हमारे पास जो त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं हमको ज्ञात है। माना ये त्रिभुज है, इसकी एक भुजा है 9 सेंटीमीटर, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 15 सेंटीमीटर। मैं हीरोन्स फार्मूले की मदद से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता है कि जैसे 3 भुजाएं हमने इसकी ली हैं, एक को 9 सेंटीमीटर, बी को मान लो 12 सेंटीमीटर तथा सी को मान लिया 15 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हमारा काम होगा एस का मान निकालना। एस कहलाता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ बट्टा 2। यहाँ पे 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2, 12 27 है, ये आ गया 36 सेंटीमीटर। तो 36/2 यानी कि 18 आ गया एस की वैल्यू। अब मैंने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हीरोन्स फार्मूले की मदद से। फार्मूला है क्या? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
यहाँ पे चूंकि हम s का मान निकाल चुके हैं, 18 है, 18 रख दिया, s माइनस ए यानी कि 18 माइनस 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15। सिंपल इसकी वैल्यूज को निकाल लो। 18, 18 में से 9 गया 9, 18 में से 12 गया 6, 18 में से 15 गया 3। अब हमने जो अभी आपको वर्गमूल निकालने की मेथड बताई थी, उसमें हम क्या करते हैं, हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, क्योंकि इनको गुणा करके वर्गमूल निकालना बड़ा लंबा मेथड है। अच्छा, पेयर बनाते समय भी हमें ध्यान ये रखना है कि बड़े बड़े पेयर बन जाए तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पास 18 है, देखो वैसे तो मैं इसको 2 गुणा ऐसे करके लिखूंगा, 2 गुणा 3 करके, लेकिन इसको लिखने से पहले सबसे बढ़िया तरीका ये होगा इसको, क्योंकि हमारे पास एक 9 ऑलरेडी मौजूद है, तो मैंने इसको 2 गुणा 9 लिख दिया। गुणा 9 हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हमने देखा कि 9 का एक पेयर तैयार हो चुका है। अगर बाय द वे ये पेयर तैयार नहीं होता तो हम इसके और फैक्टर करते हैं। 6 है, 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3, एक 3 हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब मैं इसका वर्गमूल देखो कैसे निकालूंगा, ये देखो 2 का एक पेयर बन गया है, 2 बाहर आ गया है। 9 का एक पेयर बन गया है, 9 बाहर आ गया है। 3 का एक पेयर बन गया है, 3 बाहर आ गया है। और वर्गमूल से ये सब संख्याएं निकल करके आ गई, 9 3 27 दूनी 54। इसका मतलब है इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 54 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से आप हेरोन सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए एक्सरसाइज दे रखी हैं, आप इसको घर पे करिए आराम से। थैंक यू।